दोस्तों, किसी भी कंपनी को सफल बनाने के लिए जो चीज़ सबसे अहम होती है वो है उस कंपनी से जुड़े हुए लोगों की मेहनत और उस कंपनी के मालिक की बड़ी सोच। और जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती है तब जाकर एक बड़ी और सफल कंपनी का निर्माण होता है। और इन्हीं दोनों चीज़ों के मेल से बनी एक कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसने कि लोगों के एंटरटेनमेंट का तरीका ही बदल दिया। कुछ सालों पहले हमारे पास मनोरंजन के लिए बस एक या फिर दो टीवी चैनल्स और VCR या फिर CD अवेलेबल हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ हम घर पर बैठे ही एक क्लिक में देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी ऐसे ही कंपनी के ऊपर है, जो कि ऑनलाइन वीडियो ऑन डिमांड और डिजिटल कंटेंट मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन डिजिटल मीडिया प्रोवाइडर कंपनी नेटफ्लिक्स के बारे में, जिसकी मदद से आप किसी भी यूजर इंटरफेस पर इंटरनेट की मदद से प्रीमियम क्वालिटी के वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि ये यूट्यूब की तरह तो फ्री नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए आपको इसकी मेंबरशिप लेनी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव मूवीज़ वीडियो मिल जाते हैं जो कि किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं होते। हालांकि दोस्तों, अपने बिजनेस मॉडल की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नेटफ्लिक्स को 1998 में सिर्फ 30 एम्प्लॉय के साथ स्टार्ट किया गया था, और तब यह कंपनी ऑनलाइन DVD को रेंट पर देने का काम किया करती थी। दरअसल नेटफ्लिक्स कंपनी को बनाने का श्रेय रीड हेस्टिंग और मार्क रेंडोल्फ को जाता है, और इस कंपनी को स्टार्ट करने का जो आइडिया आया था उसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि एक दिन रीड हेस्टिंग एक वीडियो स्टोर से अपोलो 13 मूवी की कैसेट किराए पर लेकर आए। दरअसल यह दौर था 1997 के आसपास का, और तब लोग मूवीज के लिए या तो थिएटर जाते थे या फिर VCR कैसेट को किराए पर घर लाते थे। लेकिन इस बार कैसेट किराए पर लाने के बाद से रीड हेस्टिंग उसे सही समय पर वापस नहीं कर सके, और जब 6 हफ्तों के बाद वह वीडियो स्टोर पर दोबारा पहुंचे तब उन्हें $40 की लेट फी भरनी पड़ी, और इस बात से वे बहुत ही दुखी हुए। और फिर जब एक दिन वह जिम में वर्कआउट कर रहे थे तभी उन्होंने सोचा कि जिम का पेमेंट मॉडल कितना सही है। आपको बस एक बार मंथली मेंबरशिप लेनी होती है, जिसके बाद आप जितना चाहें उतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यहीं पर उनके दिमाग में आए हुए इस आइडिया को उन्होंने कैसेट पे अप्लाई करने का सोचा, और फिर इस आइडिया को उन्होंने अपने दोस्त मार्क रेंडोल्फ के साथ शेयर किया। और मार्क भी उस समय Amazon.com के ऑनलाइन किताब बेचने के बिजनेस मॉडल से बहुत ही प्रभावित थे, और वह भी कुछ इसी तरह का काम स्टार्ट करना चाहते थे। हालांकि दोस्तों, अब वीडियो कैसेट रिकॉर्डर यानी कि VCR का दौर खत्म हो रहा था, और इसकी जगह आने लगा था CD और DVD। और फिर रीड और मार्क दोनों को आइडिया को कंबाइन करके 14 अप्रैल 1998 को नेटफ्लिक्स कंपनी की शुरुआत हुई, जहां पर ऑनलाइन DVD और CD को रेंट पर दिया जाता था। और दोस्तों, नेटफ्लिक्स ही पहली ऐसी कंपनी थी जो कि ऑनलाइन DVD और CD की रेंटल सर्विस प्रोवाइड करती थी। शुरुआत में मार्क रेंडोल्फ ने ही कंपनी का नेटफ्लिक्स नाम दिया, जो कि नेट और फ्लिक्स वर्ड से मिलकर बना हुआ था, जिसमें नेट का मतलब इंटरनेट और फ्लिक्स का मतलब होता है मूवी। जब कंपनी खोली गई तब उस समय उनके पास कुल 925 DVD अवेलेबल थी, और यहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या 30 थी। हालांकि शुरुआत में नेटफ्लिक्स ने भी पे पर रेंट मॉडल पर काम किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद 1999 के सितंबर में उन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल की शुरुआत कर दी, जिसके बाद एक बार महीने में सब्सक्रिप्शन फी देने के बाद आप जब चाहें जितनी अलग अलग DVD को रेंट पर लेकर देख सकते थे। अब लोगों को ड्यू डेट, लेट फी और शिपिंग चार्ज जैसे कई खर्चों से निजात मिल गई थी, और नेटफ्लिक्स से शानदार सर्विस के चलते सिर्फ 2 साल के अंदर ही 3 लाख लोग इसके मंथली सब्सक्रिप्शन ले चुके थे। और फिर 2000 में इस कंपनी के शेयर को पब्लिक किया गया, जिसमें कि इसके 5.5 मिलियन शेयर $15 की कीमत पर बेचे गए। 2004 में कंपनी के को फाउंडर मार्क रेंडोल्फ ने कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया, और फिर इसके बाद से ही रीड हेस्टिंग इस कंपनी का चेहरा बने हुए हैं। 2005 तक नेटफ्लिक्स के पास 35,000 अलग अलग फिल्में मौजूद थी, और हर दिन कंपनी 1 मिलियन DVD शिप कर रही थी, जो कि इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को साफ साफ दर्शाता था। हालांकि इस बिजनेस का ग्राफ भी अब धीरे धीरे नीचे आने वाला था, क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरनेट की लहर शुरू हो चुकी थी, और इसी बात को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का सर्विस प्रोवाइड करने का सोचा। हालांकि अभी उन्होंने आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम
इंटरनेट की स्पीड उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी और फिर कुछ सालों के इंतजार करने के बाद जब इंटरनेट सबकी पहुंच में आ गई तब नेटफ्लिक्स ने अपना सब्सक्रिप्शन बेस ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस की शुरुआत की, जहां पर वह 2007 से वीडियो ऑन डिमांड की सुविधा भी लोगों को प्रोवाइड करने लगे। और फिर आगे चलकर इंटरनेट की स्पीड और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ ही नेटफ्लिक्स भी बुलंदियों को छू गया और 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार नेटफ्लिक्स के 125 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, जो कि इससे सबसे बड़ी यूजर बेस वाली कंपनियों में से एक बनाती है। और अब नेटफ्लिक्स का कुल मार्केट कैप $200 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका था। साथ ही अब इस प्लेटफॉर्म पर दूसरे द्वारा बनाई गई वीडियो तो अवेलेबल है ही, साथ ही साथ नेटफ्लिक्स खुद का ओरिजिनल कंटेंट भी बनाता है और पूरी दुनिया में इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नेटफ्लिक्स 190 से भी ज़्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है। तो दोस्तों, यह थी कहानी दुनिया की जानी मानी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की।